Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. दो मिनट और वेट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। आ, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पिछले क्लासेस में पढ़ा था। अब जो टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा, इट्स हाईली इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे से हमको इसको समझना है, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डीवाई बाई डी एक्स के हम एप्लीकेशन देख रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज के डीवाई बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज से कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मोनोटोनिक फंक्शन, है ना। मोनोटोनिक फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, है ना। वो हमने देखा था। कैसे देखा था, डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो, डिफरेंशिएशन का साइन देखो कि डिफरेंशिएशन का जो साइन है कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। जहां पे भी डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव आ रहा था वहां पे आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, जहां पे भी डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा था वहां पे आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा था। ये एप्लीकेशन था डिफरेंशिएशन का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मैक्सिमम मिनिमम। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन फिक्स है मैक्सिमम मिनिमम से, ठीक है। तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इस चैप्टर में। मैं आपको प्रीफर करूंगा, जैसे आई होप आपने अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एनसीईआरटी कर ली हो, जैसे आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे आप एनसीईआरटी से साइड बाय साइड इसके क्वेश्चन करते रहना। इससे आपका फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो Yes. ओके, स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर दिए, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस टॉपिक में हम चार तरह की चीजें देखेंगे। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। इन चारों चीजों को हमको समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस तरह से तो मान लो मैं कोई ग्राफ कंसीडर कर रहा हूँ, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन होगा, उसका ग्राफ मान लो कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है।
मान लो ऐसा कोई रैंडम ग्राफ बनाया, इस पे अलग अलग पॉइंट है, मान लो ये x इक्वल टू 1, मान लो ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर मैं डिफरेंशिएशन का साइन चेक करूं, साइन ऑफ या वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो बताओ यहाँ a से b के बीच में ये पॉइंट a, मान लो ये पॉइंट b है, dy बाई dx का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। ग्राफ इंक्रीज कर रहा मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव रहेगा। अब बताओ b से c के बीच में dy बाई dx का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ग्राफ डिक्रीज कर रहा मतलब dy बाई dx क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एट पॉइंट बी की अगर हम बात करें, 0 एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस। इस पॉइंट बी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। कोई भी लाइन अगर एक्स के पैरेलल है तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या होगा? 0 या फिर पाई डिग्री। और एंगल अगर 0 डिग्री है तो उसका tan थीटा कितना होगा? 0 होगा। और tan थीटा 0 आ रहा है मतलब dy बाई dx क्या होगा? 0 होगा। तो एट पॉइंट बी आपका dy बाई dx क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब वहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट ही होगा मेरा कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ही आपका डिफरेंशिएशन 0 होता है। यस सर। जैसे बी होगा वैसे सी भी कोई ना कोई मेरा क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, सी के अगर आगे हम जाएं डी तक, तो वापस से सी से डी इंक्रीज करा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जब हम फंक्शन है मान लो एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट करेंगे। डिफरेंशिएशन को मान लो मैंने 0 से इक्वेट किया, इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देता हूं मैं। मान लो ये पॉइंट है अल्फा, ये पॉइंट है बीटा। तो डिफरेंशिएशन को आप 0 से इक्वेट करोगे तो बेसिकली आपके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे? अल्फा और बीटा वाले आएंगे। यस सर। क्योंकि मेरा डिफरेंशिएशन 0 कहाँ पे है? अल्फा और बीटा पे मेरा डिफरेंशिएशन 0 है, क्योंकि अल्फा और बीटा बी और सी पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, वहां पे आपका डिफरेंशिएशन क्या है? 0। तो आपको फंक्शन को फंक्शन लिखना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, फैक्टराइज करना है और 0 से इक्वेट करना है। फिर आप इनको प्लॉट कर दोगे, अल्फा और बीटा को क्या करोगे? आप प्लॉट कर दोगे हर बार की तरह। अब जब इनका मैं साइन कन्वेंशन देखूंगा तो मुझे पता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये डिफरेंशिएशन का साइन कन्वेंशन है, ये अल्फा और बीटा आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ग्राफिकली मैं देख पा रहा हूँ ये जो पॉइंट है बी, पॉइंट बी को आप बोलोगे लोकल मैक्सिमा। पॉइंट बी को आप क्या बोलोगे? लोकल मैक्सिमा। ऐसा कर्व जब भी आता है इसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। और पॉइंट सी आपका हो जाएगा लोकल मिनिमा। पॉइंट सी आपका क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा। तो मतलब बी मतलब एक्स इक्वल टू अल्फा पे आपको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, एक्स इक्वल टू अल्फा पे आपको क्या मिल रहा है? लोकल मैक्सिमा। और एक्स इक्वल टू बीटा पे आपको मिल रहा है लोकल मिनिमा। अच्छा, ग्राफिकली तो देख लिया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या चीजें दिख रही है वो देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जब भी डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, उस पॉइंट पे जिसपे डिफरेंशिएशन 0 हो, उस पॉइंट पे जिसपे डिफरेंशिएशन 0 हो और साइन प्लस से माइनस की तरफ बदल रहा हो, तो ऐसे पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा। ये पहली कंडीशन हो गई लोकल मैक्सिमा की। क्या? अगर आपका एफ डैश एक्स का साइन, ये क्या है? साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का साइन अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, एफ डैश एक्स का साइन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो आपको मिलेगा लोकल मैक्सिमा। एफ डैश एक्स का साइन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो आपको मिलेगा लोकल मिनिमा। तो जैसा आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्वेश्चन करते हो, सेम काम यहाँ पे करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्वेश्चन सॉल्विंग करने का जो तरीका था, डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो और साइन कन्वेंशन रखो। फिर जहां पॉजिटिव वहां इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव वहां डिक्रीजिंग। तो सेम काम यहाँ पे भी करना है। और मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा कि अगर जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन आपका 0 है
और डिफरेंशिएशन का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वहां पे लोकल मैक्सिमा आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा था ऐसे पॉइंट पे लोकल मिनिमा आएगा। और एक क्लैरिटी आ रही क्यों होगा ऐसा? Yes, sir. मैक्सिमा मतलब क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों? क्योंकि इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, और फिर डिक्रीज से इंक्रीज करेगा तो मिनिमा, इंक्रीज से डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमा। तो ये याद रखना है आपको। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता करने का एक तरीका ये आ गया। तो सबसे पहला तरीका क्या है टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा? सबसे पहला तरीका क्या, एफ डैश एक्स का साइन है ना। अब ध्यान रखना, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन अबाउट क्रिटिकल पॉइंट वी हैव मैक्सिमा और मिनिमा देयर। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको बोलते हो क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। माइक ऑफ करो, हेडिंग डाल दो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये लिखो, इफ एफ डैश एक्स changes from positive to negative about critical point, then we have, क्या आएगा बताओ? Local Local maxima. maxima. लिख लो फटाफट दूसरा भी, एन एफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव about critical point, we will have, then we will have Local minima. ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा मिनिमा को पता करने का पहला तरीका। डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट एक बार, और एक बार डिफरेंशिएशन के साइन चेंज करके आप पता करोगे कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि मान लो एफ डैश एक्स आपका 0 आ रहा है एट एक्स इक्वल टू मान लो अल्फा बीटा एंड गामा। डिफरेंशिएशन को आपने 0 से इक्वेट किया, मान लो वहां से एक्स की कुछ वैल्यूज आ रही है, और मान लो उन वैल्यूज पे डबल डिफरेंशिएशन आपने निकाला, उन्हीं वैल्यू पे क्या निकाला, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाली। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, इफ डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव एट दैट वैल्यू, देन आपको उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, देन वी विल गेट मिनिमम, लोकल मिनिमा एट दैट पॉइंट। ये दूसरा तरीका है एट एक्स इक्वल टू अल्फा। अगर डबल डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, और डबल डिफरेंशिएशन का साइन अगर नेगेटिव है देन वी विल गेट लोकल मैक्सिमा एट दैट पॉइंट। और एक चीज और यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी फंक्शन का डायग्राम बनाएंगे तो आप देख पा रहे हो, मान लो मैंने लोकल मैक्सिमा आया तो मैक्सिमा के बाद ग्राफ डिक्रीज ही करेगा और कोई ऑप्शन नहीं, और डिक्रीज करने के बाद फिर इंक्रीज करेगा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमेशा एक के बाद एक आएंगे, अल्टरनेट चलेंगे। फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मिनिमा के बाद फिर मैक्सिमा, मैक्सिमा के बाद फिर मिनिमा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो लोकल मैक्सिमा साथ में आ गए। तो ये भी बात आप ध्यान रखना। नोट, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा
ये जब भी अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मान लो मैक्सिम आया, मतलब इसके बाद मान लो किसी क्वेश्चन में दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, ए और बी, तो अगर ए पे मैक्सिम आ रहा है मतलब बी पे मिनिमा ही आएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों पे मैक्सिमा है दोनों पे मिनिमा, ऐसा आप डायग्राम बना ही नहीं सकते, क्योंकि मान लो आपने ग्राफ को ऊपर बनाया तो फिर नीचे आना ही पड़ेगा, नीचे आओगे तो मिनिमा ही मिलेगा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आर अकरिंग अल्टरनेट, वन आफ्टर अदर, ऐसा लिखो। टू लोकल मैक्सिमा और टू लोकल मिनिमा कैन नॉट अकर टुगेदर। कैन नॉट अकर टुगेदर। क्लियर? यस सर। तो Yes, देखो sir. ये दो दो टेस्ट मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपने डिफरेंशिएशन पता कर लिया, उस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन का साइन देख लो, दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। अच्छा अगर मान लो डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे जीरो आ जाए तो आप क्या बोल रहे हो? अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा, अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ जाए तो सर क्रिटिकल पॉइंट होगा वो। नहीं नहीं, डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ जाए तो, डिफरेंशिएशन जीरो तो क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो आ जाए तो फिर आप पता कर पाओगे कि मैक्सिमम मिनिमम, तब आपका ये टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला टेस्ट तभी अब एप्लीकेबल होता है जहां पे डबल डिफरेंशिएशन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो। अगर मान लो डबल डिफरेंशिएशन में वहां पे जीरो हो तब आप फिर ये वाला तरीका नहीं अपना सकते, फिर हो सकता है वहां पे ऐसे पॉइंट पे आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है आगे जाके सीखूंगा मैं, ठीक है? अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है तो फिर आपका ये टेस्ट फेल हो जाएगा, आपको फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से एक बार चेक कर लेना मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पता करो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा कौन से पॉइंट पे मिनिमा आएगा, एक्स की किन वैल्यू पे मैक्सिमा और एक्स की किस वैल्यू पे मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अपना सकते हो, एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लो। सर -2 पे मिनिमम और 2 पे मैक्सिमम। अच्छा देखते हैं। जैसे -2 पे लोकल मिनिमा और +2 पे लोकल मैक्सिमम। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से, तो डिफरेंशिएट अगर करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस का 3x² प्लस का 12, तो डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट कर दो ताकि क्रिटिकल पॉइंट पता चल जाए। -3 कॉमन, दो फैक्टर बनेंगे, एक्स की वैल्यू क्या कह रही है अब 2 और -2। अब या तो इस पर डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेक कर लो या फिर लॉट कर दो, ठीक है? तो आपका डिफरेंशिएशन ही आया। अच्छा आपको डिफरेंशिएशन का साइन चेक करना है, चलो मैं फर्स्ट पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर लेता हूँ। डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस का 6x, -6। क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2 और -2, तो डबल डिफरेंशिएशन अगर 2 पे निकालेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या आएगा? लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम। और डबल डिफरेंशिएशन -2 पे क्या आएगा? पॉजिटिव, लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम। तो एक तरीका ये है।
इसका ग्राफ भी हम प्रिडिक्ट करेंगे, जिसने सॉल्व कर लिया वो ग्राफ भी प्रिडिक्ट करो एक बार कि ग्राफ कैसा दिखेगा इस क्यूबिक इक्वेशन का। आपको मैक्सिमम मिनिमम पता चल गया है, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा वो भी कोशिश करो। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अपना रहा हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर फैक्टराइज करते हैं। फिर क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं। एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव, आंसर नेगेटिव रहेगा। माइनस प्लस माइनस, तो डिफरेंशिएशन का साइन माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो क्या आएगा, लोकल लोकल मिनिमम। मिनिमा। और दूसरा ऑफ कोर्स वही होगा, प्लस से माइनस हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम। यही आंसर हमारा पहले भी आया था, आया ना। यस सर। यस सर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने का प्रिडिक्ट करते हैं, रफ ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे 2-3 चीजें पता है कि 2 और -2 पे क्रिटिकल पॉइंट है, मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। -2 पे और 2 पे क्या आएगा, मैक्सिमा या मिनिमा। -2 पे मिनिमा आ रहा है और 2 पे मैक्सिमा आ रहा है। अब ग्राफ कैसा बनेगा ये सोचना है अगर आपको, तो कितनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये पता कर लेते कि -2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो -2 अगर रखोगे तो देखो कितना आ रहा है, ये प्लस का 8 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा मतलब कहीं Yes, नीचे आएगी वैल्यू। यस सर। ग्राफ अगर नीचे आएगा और मिनिमा आ रहा है मतलब ऐसा कुछ तो होगा ग्राफ, है ना। और 2 पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। 2 पे वैल्यू पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, तो एक्स को कहीं ना कहीं कट करेगा, पता नहीं कहाँ कट करेगा, लेकिन ऐसे चला जाएगा और इधर से ऐसा चला जाएगा, इधर इनफाइनेटली, इधर दो ही जगह टर्न करेगा ग्राफ, क्योंकि आपके दो ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए 2 जगह कट करेगा। और एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है। ये 3 पॉइंट कौन से हैं, ये वो पॉइंट है जो इसके रूट्स होंगे। तो अगर आपको पूछेंगे इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो आप बोलोगे 3 रियल रूट। इस इक्वेशन के कितने रियल रूट आ रहे हैं, 3 रियल रूट। 3। 2 पे लोकल मैक्सिमा, -2 पे लोकल मिनिमा, और ये इसके रूट्स हैं। ये वाला तो हो सकता है ये रूट यहाँ पे आए, ये रूट यहाँ पे, हो सकता है कि इधर से भी निकल दे, इधर वो रैंडम ग्राफ बनाए बस। क्लियर हो गया यहाँ तक। यस सर। यस सर। ये ग्राफ पता करना भी आपको आना चाहिए। थोड़ा और डिटेल में देखोगे, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अगर सोचोगे तो आपको पता भी चल जाएगा ग्राफ इनके जो रूट्स हैं उनके साइन कैसे होंगे। सम ऑफ द रूट जैसे देखोगे तो 0 आएगा -b/a से। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो भी देख लेना 5 - 5 आएगा। ऐसे लॉजिकली सोच सकते हो फिर आगे। चलो अब ये ट्राई करो, सेट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, लोकल मिनिमा कहाँ आएगा इस फंक्शन का। सर डन सर। मैक्सिमा 0 आ रहा है। क्या रहा है ABCD में से, सी ऑप्शन। सी आ रहा है।
सी नो नहीं आ रहा फिर क्या आ रहा है? बोलो। सर सी सी आ रहा था सर। अच्छा, देखते हैं फिर। चलो करेक्ट है। S1 and S2 are the point of local maxima and the local minima of the function. तो कहाँ पे होगा ये पूछा गया था। चलो किया होगा सॉल्व ऑलरेडी, तो देखो एक बार। डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद फैक्टराइज किया होगा अगर आपने, तो ऐसा कुछ आ रहा है x x यस -1 x -2। क्रॉस चेक कर लो। डिफरेंशिएशन इसका ये आएगा 36 कॉमन आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, वापस सॉल्व कर दूंगा। इसके 3 रूट्स आ रहे -2 0 और 1। इसका साइन कन्वेंशन देखोगे अगर आप, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस से प्लस होगा तो क्या है, मिनिमा। तो इन दोनों पे क्या आएगा, मिनिमा। माइनस से प्लस पे 2 पॉइंट पे क्या आ रहा है, मिनिमा। और प्लस से माइनस हो रहा है तो उस पे क्या आएगा, मैक्सिमा। तो 0 पे मैक्सिमा, -2 और 1 पे मिनिमा। क्लियर है? Yes, sir. और आप देखोगे वापस अल्टरनेट ही आ रहे हैं, है ना? यस सर। Yes, sir. चलो एक डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करो ट्राई। अब इसी का डिफरेंशिएट करने पे जो भी इक्वेशन आएगी एफ डैश एक्स, उसके जो रूट्स होंगे वो क्रिटिकल पॉइंट ही होंगे, है ना? क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम आता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। बोलो। चलो देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन। लेटेस्ट कब का है, 2025, इसी साल का क्वेश्चन, अभी अप्रैल का।
फंक्शन दिया हुआ है, बोला अटेंड्स इट्स लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एट x1 एंड x2, मतलब ये उसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगा, हाँ है ना। Yes, sir. और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 54 और सम पूछा हुआ है और ए पूछा हुआ है। तो फंक्शन दिया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगी। यस सर। तो क्वाड्रेटिक क्या मिलेगी, 18x स्क्वायर माइनस 90a इंटू एक्स प्लस 102a ए स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएशन 0 कहां पे होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे। यस सर। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे तो कहां पे आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट मतलब कौन से पॉइंट, जहां पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आती है, डिफरेंशिएशन करने के रूट्स जो होंगे वो x1 x2 होंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आती है। अब एक क्वाड्रेटिक के रूट्स पता है, क्वाड्रेटिक पता है तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। यस सर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्लस सी अपॉन ए और सम माइनस बी अपॉन ए। यस सर। तो x1 इंटू x2 इक्वल टू सी, कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, अपॉन ए। तो ये अपन को गिवन है 54 इक्वल टू 108 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 18, यहां से ए आ जाएगा, यस सर। है ना। और दूसरा सम ऑफ द रूट से निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने ही है, जेई का लेटेस्ट क्वेश्चन। अभी आपको मैंने सिर्फ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया था, ज्यादा कुछ तो डिटेल में नहीं पढ़ाया। जितना पढ़ाया वो तो एनसीईआरटी में भी था ना, यस अरे है ना, पढ़ाया हुआ एनसीईआरटी Yes, लेवल sir. के पढ़ाया अभी Yes, तक, sir. उसके बेसिस पे भी जेई के क्वेश्चन हो रहे हैं। बस कॉन्फिडेंस चाहिए और थोड़ी तैयारी चाहिए, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो x1 सम ऑफ द रूट कितना, तो माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है मतलब माइनस ऑफ 90a अपॉन 18, यहाँ से आ जाएगा 90a अपॉन 18। यहाँ से a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो सम ऑफ द रूट भी आ जाएगा। यस सर ए की वैल्यू 3 आई है। ये 3 आया, ओके थैंक यू। a की वैल्यू 3 अगर आ रही है तो यहाँ पे 3 रख देना, तो सम ऑफ द रूट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे। क्लियर हो गया, यस सर। बोलो। Yes, sir. तो कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 24. 24 आ रहा है। अच्छा 15 बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है, यस सर। 13 आ रहा है। देख लेना कैलकुलेशन, तरीका ये हुआ। चलो एक और तैयारी, एक और क्वेश्चन करो। ये भी 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन, हो जाए तो बता देना।
चलो कर लिया अटेम्प्ट, देर लग गई क्या? चलो सीखो एक बात ध्यान से, अ फंक्शन एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट अल्फा एंड मिनिमा एट अल्फा स्क्वायर। इसका बच्चों मुझे ये बताओ, इसका जो डिफरेंशिएशन मैं करूंगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। Yes, sir. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे ये बताओ। इसको डिफरेंशिएट करने पे क्वाड्रेटिक आएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे बोलो। Alpha और alpha So square. A square and A. क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आ रहा है? Alpha और alpha square. So alpha पे alpha square पे. यही तो सिखाया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी। Yes sir. आपके मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे आते हैं? आप लॉजिकली सोचो ना बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे आता है? जहाँ पे भी डिफरेंशिएशन 0 होता है वहीं पे तो मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है आपका, आया ना? Yes sir. बोलो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन 0 जहाँ पे हो रहा है वो उसके रूट्स ही तो होंगे। किसी भी Yes. क्वाड्रेटिक के रूट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स का मतलब क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे वो क्वाड्रेटिक 0 होती हो। तो अगर क्वाड्रेटिक 0 कहाँ पे हो रही है? क्रिटिकल पॉइंट पे हो। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट अल्फा और अल्फा स्क्वायर दिए हुए थे, तो डिफरेंशिएशन 0 कहाँ पे हो रहा है? अल्फा और अल्फा स्क्वायर पे। मतलब डिफरेंशिएशन करने पे जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा और अल्फा स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं वापिस समझा दूंगा। एनीवन, आपको ये ध्यान रखना है कि क्यूबिक का डिफरेंशिएशन करने पे 0 से इक्वेट करेंगे तो जो रूट्स आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट ही होंगे, और क्रिटिकल पॉइंट मतलब मैक्सिमम मिनिमम। बस अब इसके बाद आपको क्या करना था? सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही तो करना है। क्या पूछा है? Yes. फाइंड द देन द रूट्स, क्या पूछा है? देन अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर किसके रूट्स होंगे? तो इसी के तो रूट्स होंगे। मतलब बेसिकली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ये जो गिवन है इसी के रूट्स तो है अल्फा और अल्फा स्क्वायर। तो इसके लिए आपको ए पता करना है। तो ए पता करने के लिए आपको सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना पड़ेगा, फिर ए निकाल के इस वैल्यू में पुट अप करना है। तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट C upon A. c अपॉन ए, तो यहाँ से अल्फा क्यूब आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर। 2A के. अब आपको a चाहिए, तो a निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ से या तो अल्फा की वैल्यू यहाँ रखो, और दूसरा क्या तरीका हो सकता है a निकालने के लिए? या तो और क्या करोगे, ये कर सकते हो यहाँ से a निकालना चाहते हो। यहाँ से अगर आप अल्फा निकाल या a निकालोगे तो या फिर अल्फा निकालोगे तो क्यूब रूट बनेगा। अब बेहतर क्या है कि यहाँ से a पता कर लो। a कितना आएगा? ये आ जाएगा। ये वाली a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। अल्टीमेटली अगर कोई एक भी आ गया तो मेरा काम हो जाएगा ना, अल्फा भी आ गया तो a तो निकल जाएगा। यहाँ से जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी आसान दिखेगी। तो यहाँ Yes. से a की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ बनेगा 9 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2a, कैलकुलेशन देख लेना। तो आएगा 2 अल्फा की पावर 4 है ना, और यहां से आएगा 2 टू द 4 अल्फा क्यूब, 4 अल्फा क्यूब माइनस 9 अल्फा क्यूब माइनस 5 अल्फा क्यूब, और प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes sir. कैलकुलेशन करना, इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अल्फा स्क्वायर कॉमन लोगे 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2। अब मेरे रूट्स तो नॉन जीरो है ना, तो अल्फा को स्क्वायर को 0 में भेज सकता हूं। अब ये जो क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2, तो 4 अल्फा बनाना, तो 4 अल्फा माइनस अल्फा, 2 अल्फा कॉमन
तो अल्फा की दो वैल्यू आ रही, 2,1/2। अल्फा की दो वैल्यू क्या क्या आ गई, 2,1/2। आपको रख रख के देखनी पड़ेगी। अल्फा को 2 रख के ए पता करना पड़ेगा, और अल्फा को 1/2 रख के ए पता करना पड़ेगा। फिर वो ए की वैल्यू कहां रखोगे, इस इक्वेशन में, क्योंकि इसी इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और अल्फा स्क्वायर। आपको ये इक्वेशन ही पता करनी थी, आपको ये इक्वेशन ही पता करनी थी, हाँ है ना। ए की Yes. वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में आपको पता करना है। एक बार अल्फा को मान लो 2 रखोगे तो पता करना ए Sir, कितना आ रहा है, तो और फिर यहाँ पुटअप कर देना, yes, वो आ रहा है। तो अल्फा को 2 रख के ए पता कर लो। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी अल्फा क्यूब इक्वल टू 2a स्क्वायर दिया हुआ। क्या दिया हुआ था आपके पास, अल्फा क्यूब इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2 रखोगे अगर तो 2 क्यूब इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो a आएगा +-2। ठीक है, +-2 आएगा। yes, sir. अब a की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो। इक्वेशन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 18ax माइनस 2a प्लस 12a स्क्वायर। इक्वेशन क्या थी, +12a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से देखो 6 तो कॉमन आ रहा है, सिक्स को 0 में भेज दो, और a की वैल्यू अगर मान लो +-2 रखते हैं, और 2 का a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 8। a की वैल्यू क्या होगा, +-2, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ऑप्शन, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। Yes, sir. डी ऑप्शन। ए ऑप्शन लग रहा है। ए और बी दोनों में से कोई आ सकता है आपको। पॉजिटिव भी दिया हुआ, नेगेटिव भी दिया हुआ। हाँ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ एक ए की वैल्यू यहां से भी आ रही थी देखो, है ना। आपको यहाँ पे भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपने इस इक्वेशन में अल्फा रखा था, वहां से ए निकाला था, ये वाला भी ए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देख लो कौन सा ए यहाँ पे सेटिस्फाई करे। यहाँ पे एक बार अल्फा को क्या रखोगे, 2, अल्फा को 2 रख के यहाँ से पता करो ए कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। तो यहाँ से ए 2 आ रहा था, यहाँ से +-2 आ, तो कौन सा लोगे, So positive 2. पॉजिटिव 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे ए को पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव लोगे तो क्या आएगा, माइनस, है ना। Yes, sir. यस सर। क्योंकि आपका जो ए है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। यहाँ से और यहाँ से आपने यहाँ से वैल्यू रखी है, तो इस वाले से ए दो वैल्यू आ रही थी, यहाँ से a2 आ रहा था। दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है, a इक्वल टू 2। कॉन्सेप्ट वही था, बस कैलकुलेशन करवाई क्वाड्रेटिक की, और कुछ भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो ये भी मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ही है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स, ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 मतलब पावर 4 है, तो इसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, 4। या तो रूट 4 होंगे, या तो रूट 2 होंगे, या 0 होंगे। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट कितने होंगे ये पूछा गया। ऐसा मैंने क्यों बोला कि रूट, अच्छा सुनो ध्यान से, पावर 4 वाली जो इक्वेशन आती है, सुनो ध्यान से, अगर डिग्री 4 है तो इसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, 4 हो 4. सकते हैं। Yes, sir. यस सर। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी देखो क्या है, या तो चारों के चारों रियल रूट। अच्छा, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं, Yes, sir. है ना। अगर एक रूट है a प्लस आयोटा बी, तो दूसरा रूट a प्लस a माइनस आयोटा बी होगा। जैसे इरेशनल रूट भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। इरेशनल रूट, अगर किसी का रूट है 2 + √3, तो दूसरा रूट अपने आप 2 - √3 ही रहेगा, क्योंकि हमेशा इरेशनल जो रूट्स होते हैं कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। वैसे ही इमेजिनरी रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। तो अगर किसी की इमेजिनरी रूट्स हुए तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इमेजिनरी रूट्स, क्या होंगे, 2 होंगे। क्या होंगे, 2 4 6 8 ऐसे पेयर में अकर करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो चारों के चारों रियल हो, और रियल नहीं तो अगर 2 इमेजिनरी है तो बचे हुए 2 रियल हो सकते हैं।
या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि चारों के चारों इमेजिनरी हो सकते हैं, हाँ, है ना। Yes, sir. Yes, sir. वैसे क्यूबिक बस इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में अकर करेंगे, सिंगल इमेजिनरी रूट्स अकर नहीं करेगा। वैसे क्यूबिक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो तीनों के तीनों रियल, और रियल अगर नहीं रखना है तो दो इमेजिनरी एक रियल। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक रियल दो एक इमेजिनरी दो रियल। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है लेकिन बस लिखा दिया है, याद रखना। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। Imaginary roots always occur in conjugate pair. अब इस क्वेश्चन में पूछा कि नंबर ऑफ रियल रूट कितने होंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके देखो, सोचो कि इसके कितने मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं और उसका ग्राफ कैसे प्रिडिक्ट होगा। जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करना, वैसे ही इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। ट्राई एवरीवन, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके ये पता करो कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ कहाँ पे आ रहा है। डिफरेंशिएट करके ये पता करो कि मैक्सिमम मिनिमा कितनी कितनी जगह पे आ रहा है। फिर उसका रफ स्केच ड्रॉ करो, रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद ये देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा। अच्छे से ट्राई करो। चलो देखो ध्यान से, इस बाई क्वाड्रेटिक को अगर आप डिफरेंशिएट So करोगे 4 आ रहा है आंसर। टर्निंग हाँ, टर्निंग पॉइंट -2 इसका 0 and 1 डिफरेंशिएशन आएगा 12 एक्स क्यूब प्लस 12। अच्छा देखो देखो ध्यान से, 24x, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन आ रहा होगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करना आसान ही है। 12x कॉमन आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है 12x कॉमन है। Yes. यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2। अब इसके फैक्टर बना लो। So x plus 2, x minus 1. ओके, -2 0 and 1 x एक तो x है, x प्लस 2, x माइनस 1। इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, तीनों को प्लॉट कर लो। -2, 0 और 1। अब इस एफ डैश एक्स का साइन कन्वेंशन चेक कर लो ताकि पता चल जाए कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा आ रहा है। प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस से प्लस हो रहा है, तो बताओ क्या आएगा, लोकल Minimum. maximum मैक्सिमा की मिनिमा माइनस से प्लस, डिक्रीज के से इंक्रीज, ऐसे ऐसे सोचो। अरे सुनो सुनो, ऐसे रैंडमली तुक्के मत मारो, लॉजिकली सोचो। पहले माइनस आ रहा, माइनस हो रहा मतलब डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज करके फिर इंक्रीज हो रहा, तो क्या आएगा,
मिनिमा आएगा ना। मैक्सिमम। अरे माइनस से प्लस मिनिमा ही तो होता है। यस यस सर। सर। यस Yes, सर। sir. फिर प्लस से माइनस, प्लस मतलब इंक्रीज करके फिर डिक्रीज, प्लस मतलब इंक्रीज कर रहा होगा फिर डिक्रीज होगा, तो अल्टरनेट में वैसे भी अब मिनिमा के बाद मैक्सिमा ही आना पड़ेगा, और वापिस क्या आएगा, मिनिमा। मिनिमम। मतलब 3 जगह आ रहे हैं। अब इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करें। अब इसका ग्राफ प्रिडिक्ट कर लेते हैं -2 और 0 और 1 पे। -2 पे मिनिमा है, -2 पे वैल्यू पता कर लेना फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। -2 रखोगे तो नेगेटिव आएगी, -2 पे नेगेटिव है। 0 पे रखो, 0 रख पे 4 आ रहा है। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही, 4। 1 रखने पे पॉजिटिव की नेगेटिव, 8 9 10 11 नेगेटिव आ रही ना। नेगेटिव। यस सर। नेगेटिव मतलब नीचे जाना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 रखने पे वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ग्राफ नीचे आएगा। आप देख पा रहे हो x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। 2 3 चार 4। बार। 4। तो कितने रूट होंगे, 4। तो देखो आपने बेसिकली क्वेश्चन क्या आया था, आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करके ये पता करा कहाँ पे मैक्सिमा होगा कहाँ पे मिनिमा होगा, और रफ स्केच ड्रॉ करके ये पता कर लिया कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा। थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है। यस सर। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकते Yes, सर। sir. हैं। चलो एक और वेराइटी कवर करते हैं, पढ़ो ध्यान से। अब px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, तो क्या अज्यूम करोगे px को, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू 8 एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू 4 एट x इक्वल टू 2। तो p ऑफ 0 कितना होगा, 0 कितना होगा। तो आपको देखो 2 कंडीशन गिवन है, और इन 2 कंडीशन का इस्तेमाल करके आपको ABCD पता करना पड़ेगा, और ABCD निकालने के बाद फिर उसमें x को 0 रखोगे तो बेसिकली आपको d पूछा है, d कितना है। तो बताओ कंडीशन क्या होगी, ये सब क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कंडीशन क्या होगी। कर सकते हो आप, थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचो क्या कंडीशन आएगी। सर पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद सम ऑफ द रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके। कर सकते हो। आपको ये बताओ, ये जो वैल्यू x इक्वल टू 1 और 2 इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 और 2 पे क्या हो रहा है। सर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा Local- वैल्यू दी हुई है, मतलब इसके रूट्स x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बन रहे हैं। और आपको पता है, क्या पता है आपको कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे डिफरेंशिएशन 0 होता है कि नहीं होता है। यस सर। Yes, के sir. रूट्स At the points of local maxima and local minima, the differentiation at local maxima and local minima is what, 0। और दूसरी क्या बोला है, इनकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 8। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे 8 के बराबर होगी, और इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही, 4। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी होगी, 4। ये 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है, समझ में आ रहा है। एक तो डिफरेंशिएशन 1 पे और 2 पे 0 होगा, दूसरा फंक्शन की वैल्यू 1 पे 8 के बराबर है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे 4 के बराबर है। तो 2 इक्वेशन वहां से आएगी, 2 इक्वेशन यहां से आएगी। उन चारों को सॉल्व करके आपको डी पता करना है। आइडिया लग रहा है। यस सर। ठीक है, एक बार ट्राई करना 4 इक्वेशन बना के ABCD पता करने के लिए।
ठीक है, चारों निकालना है ABCD और पता करना इक्वेशन क्या बनेगी। सर डिफरेंशिएट करके उनकी जगह 1 2 करके एंड इक्वल टू 0 करके इक्वेशंस आएंगी, उन्हें सॉल्व करके आंसर आ रहा है। हाँ हाँ वही करना है। अब देखो एक मैक्सिमम मिनिमा और लिमिट्स को मिक्स करते हुए बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। बोला गया है फंक्शन है ऑफ डिग्री 4 एक्सट्रीम वैल्यू, अच्छा ये ध्यान रखना है एक्सट्रीम वैल्यू लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू सेम होगी। एक्सट्रीम मतलब वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5। फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू 4 और 5 पे आ रही, मतलब अगेन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 0 होगा। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। मतलब डिफरेंशिएशन की जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स क्या हैं, 4 और 5। और आपको क्या पूछा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या होगी। तो बेसिकली आपको fx निकालना है और आपको दो कंडीशन गिवन है, एक तो f'4 0 f'5 0 और दूसरा लिमिट का आंसर भी दिया होगा। लिमिट का आंसर भी आपको दिया होगा। अब सुनना ध्यान से, क्या मुझे डिफरेंशिएशन बता सकते हो कितना है, डिफरेंशिएशन की जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, क्या उसके कोई दो फैक्टर पता है क्या आपको। यस सर। क्या है, सर 4 एंड 5। तो क्या लिखोगे इसको, 4 एंड x माइनस 5। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन के रूट 4 और 5 है तो इसकी इक्वेशन ऐसी तो बनेगी। यस सर। यस सर। सब लोग देखो ध्यान से, बताओ समझ में आया कि नहीं, बाकी लोग Yes, sir. डिफरेंशिएशन एक्सट्रीम में 4 और 5 पे, मतलब 4 और 5 पे डिफरेंशिएशन 0, तो किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर या फिर किसी सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, किसी इक्वेशन के रूट्स अगर 4 और 5 है तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, k इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 है ना। Sir. अब देखो डिफरेंशिएशन तो पता चल गया, तो यहाँ से फंक्शन कैसे निकाले, एफ डैश से एफ एक्स कैसे निकालने का तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएशन से एफ एक्स निकालने का तरीका क्या होता है, उल्टा प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करके। अभी भी ध्यान रखना, अगर आपको एफ डैश एक्स दिया हो, एफ डैश एक्स की मदद से अगर आपको एफ एक्स पता करना हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंस, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मिलेगा, तो इसका भी इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस ये मिल जाएगा। आगे जाके इंटीग्रेशन सिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए ध्यान रख लो, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है ना। यस सर। Yes, sir. तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा। एक सेकंड, हाँ क्या, एक तो व्हाइट में पेन सर कर्सर दिखता ही नहीं है। तो अगर आपको एफ एक्स पता करना है तो एफ डैश एक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अभी छोड़ रहा हूं मैं इसको, लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिक समझना है, क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। यस सर। सर। Yes, sir. देखो आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा बच्चों, आज की क्लास में हमने ये समझा, अभी क्लास लीव मत करना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि मैक्सिमम sir. मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अच्छा Yes, मैक्सिमम sir. मिनिमम को पता करने के लिए कौन से दो तरीके होते हैं, सर फर्स्ट डेरिवेटिव तो टेस्ट और graphical सेकंड डेरिवेटिव approach. टेस्ट। एंड डबल डेरिवेटिव टेस्ट। नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बस यही दो ही तरीके हैं बस। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमा, वेरी गुड। और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो लोकल मिनिमा। Local minima. लोकल मिनिमम। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉइंट पे नेगेटिव है तो मैक्सिमा,
डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमम। मिनिमम। देखो आपकी ये एनसीईआरटी है, आपके पास अगर है तो इसमें देखो सॉल्ड एग्जांपल जो है ना, आपको ये दिखाना चाह रहा था। सॉल्ड एग्जांपल जैसे ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का एक सॉल्ड एग्जांपल, ये मैंने क्लास में भी आपको कराया था, सेम एग्जांपल लिया था। Yes, sir. फिर ये भी एक सॉल्ड एग्जांपल बहुत अच्छा, sin x प्लस cos x का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ये भी बहुत अच्छा है, इसको आप ट्राई करना। फिर ये 6.2 है, 6.2 को ढंग से सॉल्व करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे जी। इसके बाद देखो मैक्सिमम मिनिमा आ गया, तो आप चाहो तो थ्योरी पढ़ सकते हो समझने के लिए। ये देखो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। अभी बाकी है, मैक्सिमम मिनिमम खत्म नहीं हुआ है अभी, आपको मेरे को 2-3 लेक्चर और लगेंगे इसको कवर करने, ये हफ्ता पूरा लगेगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी चीजें थ्योरी आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक रहती है एनसीईआरटी की। फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ये हमने क्लास में किया था ऐसे ही क्वेश्चन। ये एक और एग्जांपल, ये एक और क्यूबिक का एग्जांपल। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है, मैं अच्छा वर्ड प्रॉब्लम इन्होंने पहले ही दीजिए क्या? अच्छा अब एनसीईआरटी चेंज हो गई क्या? हमारे टाइम अलग थी, अब मिक्स कर देंगे ना, एक्सरसाइज कहाँ गई? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 बस, 3 अभी नहीं होगा आपसे, 3 भी हो जाएगा। हाँ 1, 2 और 3, 4 भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ शुरू से 1 से लेके 4 तक एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये आपको ट्राई करना है। और जो क्वेश्चन नहीं है डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो, क्लियर है? या फिर Yes, अगली sir. क्लास में जरूर पूछना। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा होमवर्क नहीं है, बोर्ड्स का भी आपका रिकैप हो जाएगा, मैक्सिमम मिनी का भी कभी रिकैप हो जाएगा, और थोड़ा एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल भी ट्राई। इसके आगे अभी मत करना सॉल्व, अभी आगे का पढ़ाना बाकी है, ठीक है। अभी ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाना बाकी है, अभी सिर्फ 1 to 4 आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. और ये आप कंप्लीट कर लेना पहले, फिर इस वीक में आपका हाँ एक और चीज, अगला जो टेस्ट है आपका काय का है? Sir, Sequence and sequence series. series. हाँ उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिए थे, और आपको क्या कहते हैं वर्कशीट, क्लास PYQ शॉर्ट से नोट्स, भेज पीवाईक्यू दीजिए। सारी चीजें दे दी थी। आप लोगों को मटेरियल पूरा Yes, sir. प्रोवाइड करा दिया, रिसोर्स शीट पे भी अपडेट कर दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तैयार कर लेना, क्योंकि चैप्टर अच्छा है, हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। तैयारी कर लेना। अभी देखो इसमें ज्यादा होमवर्क मिला नहीं मैथ्स में, एनसीईआरटी के थोड़े से ही क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो मैं उनको भी नोट्स में भी डाल दूंगा पीछे लास्ट पेज पे, जो क्वेश्चन अभी होमवर्क में दिए, उतने उतने क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और डाउट्स आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।